नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछली एपिसोड में हम सुने थे कि कहानी अब एक नए मोड़ पर आ रही थी और सवाल नहीं था दुनिया क्या कहेगी। सवाल था आराध्या खुद क्या चाहेगी। तो आते हैं आज की कहानी पर। शाम का वक्त था। घर में चाय की खुशबू फैल रही थी पर आराध्या के लिए हवा भी भारी था। माँ ने उसे पास बुलाया। आज आवाज में शक्ति कम थी पर सवाल गहरा था। आराध्या की माँ, वेट, आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आराध्या चुपचाप बैठ गई, आंखों को नीचे करके। आराध्या की माँ, कल रात तुम उदास थे और आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। आराध्या ने धीरे से सांस ली। आराध्या, माँ, मैं इस सालों से आपसे कुछ छुपा रही हूँ। आराध्या की माँ की आंखों में एक पल के लिए डर चमका। फिर वो सीधी बैठ गई। आराध्या की माँ, सच कड़वा हो सकता है पर बोलो। आराध्या का गला भर आया। आराध्या, मैं खुश नहीं हूँ माँ, और ये सिर्फ शादी की वजह से नहीं। ये इसलिए है क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे देखना चाहते थे। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। आराध्या की माँ, ये सब तुम क्या बोल रही हो और किस वजह के बारे में कह रही हो। आराध्या ने पहली बार नजर उठाई। आराध्या, मेरी वजह से और उस प्यार की वजह से जिसे मैं कभी आपसे कह नहीं पाई। आराध्या की माँ के चेहरे का रंग बदल गया। आराध्या की माँ, कौन सा प्यार। आराध्या की सांस कांप रही थी पर वो रुकी नहीं। एक लड़की, वो दो शब्द बिजली की तरह गिरे। आराध्या की माँ खड़ी हो गई। आराध्या की माँ, ये सब बेकार बातें बंद करो। तुम्हें समझ भी आ रही है तुम क्या बोल रही हो। आराध्या भी खड़ी हो गई। आराध्या, माँ, मैं बेकार बातें नहीं कर रही हूँ। मेरा प्यार भी बेकार नहीं है। आंखों से आंसू बह रहे थे पर आवाज पहली बार मजबूती थी। आराध्या, मैंने आपको खोने के डर से खुद को खो दिया। मैंने कुछ कहना चाहा पर शब्द नहीं मिले। कुछ देर बाद माँ फिर से बैठी, थकी हुई सी। माँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में कभी सोचा है। आराध्या ने सिर झुका लिया। आराध्या, रोज सोचती हूँ पर आज पहली बार ये सोच रही हूँ। अगर मैं खुद से झूठ बोलती रही तो जिंदा कैसे रहूंगी। माँ की आंखें भर आई पर वो आंसू नहीं गिरने दिए। माँ, मैं तुरंत कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आराध्या ने सिर हिला दिया। मुझे तुरंत कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना कि आप मेरी बात सुन ले। उस रात घर में कोई चिल्लाया नहीं, कोई ड्रामा नहीं। बस दो औरतें थी, माँ, बेटी, जो अपनी अपनी सोच के बोझ के साथ खामोश बैठी थी। दरवाजा बंद होने से पहले माँ ने बस इतना कहा, मुझे वक्त चाहिए। आराध्या ने आंसू आंसुओं से बीच मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे इंतजार है। दूर कहीं सृष्टि अपने कमरे में बैठी थी। फोन साइलेंट था, दिल बेचैन। पर उसे पता था कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे, दर्द के साथ पर सच के करीब। आराध्या आप कमरे में बैठी होती है। वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। वो सोचते सोचते कब सो जाती उसे भी पता नहीं। तो आते हैं सुबह के दिन पर। सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। ना गुस्से की आवाज, ना प्यार की बात, सिर्फ सवालों की हवा। आप पूजा के लिए बैठी थी।
اسی وقت ڈور بیل بجی۔ رشتے دار آ گئے، بنا بتائے، بنا سمجھے۔ بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ شادی کے بعد تھوڑی تھوڑی بدلی لگ رہی ہے۔ بچے کب؟ یہ سوال، ہر سوال مانو آتے کے سینے پر پتھر بن کر گر رہا تھا۔ ماں چپ رہی، شاید پہلی بار وہ جان میں تھی۔ آرتیا کچن سے باہر آئی، اس نے سب کو دیکھا۔ آرتیا میں ٹھیک ہوں، اس ہونے کا ناٹک نہیں کر سکتی۔ کمرہ بالکل شانت ہو گیا۔ رشتے دار نے ہنسی میں کہا، شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے بیٹا۔ آرتیا نے پہلی بار صرف مسکران سے نہیں چھوڑتا، سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ماں نے اسے کمرے میں بلایا۔ ماں، تم سب کے سامنے ایسے کیوں بولی؟ آرتیا، یہ جھوٹ بول کر گئی ہوں۔ ماں کی آنکھیں بھر آئی۔ آرتیا کی ماں، تمہیں آئیڈیا بھی ہے، سمجھ کیا کہے گا؟ آرتیا نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور پہلی بار میں اس ڈول پھر کے ساتھ جینے کو تیار ہوں۔ اسی رات آرتیا ایک فیصلہ لیا۔ اس نے اپنی ہسبینڈ کے ساتھ بات کی۔ سب کچھ نہیں پر کافی کچھ۔ میں آپ سے پہلے ہی بول چکی ہوں کہ میں کسی سے پیار کرتی ہوں۔ یہ چیز بھی آپ کو پتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہنا نہیں چاہتی۔ میں خوب چپ رہا، پھر بس اتنا بولا، تمہیں جو چاہیے سوچنے کا وقت لو۔ پہلی بار کسی نے اسے روکا نہیں۔ اسی رات سرشٹی کا فون بجا۔ آرتیا، میں خود کے لیے لڑ رہی ہوں۔ سرشٹی کی آنکھیں، سرشٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرشٹی، میں دور سے بھی ساتھ ہوں، پر پریشر نہیں کروں گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑنے کو نہیں، سمجھنے کا وعدہ کیا۔ آرتیا کی ماں کمرے کے باہر کھڑی تھی اور یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، سماج کی بیٹی، اور پہلی بار سماج تھوڑا کمزور پڑ رہا تھا۔ آنی اب اس جگہ آ گئی تھی جہاں ہر قدم قیمت مانگتا تھا۔ آرتیا پہلی بار اپنی قیمت سمجھنے لگی تھی۔ وہ آج کے لیے اتنا ہی، آگے جانے کی خبر۔ انجوائے۔